देखा होगा कि भारत के उत्तर भाग में मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में भी कंपेरेटिवली साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा बारिश होती है। इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, भारत के बीच मतलब मिडल से गुजरता है 23.5 डिग्री से, जो भारत को दो क्लाइमेट में बांटता है। फर्स्ट क्लाइमेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मतलब नॉर्थर्न पार्ट में, जिसको नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। और साउथर्न पार्ट में क्लाइमेट जो होता है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। और इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब है कि इक्वेटर से नज़दीक। और हमारा भारत का जो दक्षिणी भाग है वो इक्वेटर से नज़दीक है। इक्वेटर के पास क्या होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होता है। तो इससे क्या करेगी, वहाँ पे हवा एसेंट होगी और फिर से हवा एसेंट होगी, वो कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह मतलब पहले एक्सपेंड करना फिर कन्वर्ज करेगी। सब ट्रॉपिकल पार्ट में ये होता है कि उधर है कि ऊपर से आ रही है, मतलब सब ट्रॉपिकल पार्ट पे हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो ये कारण हुआ। सेकेंड कारण ये हुआ भारत के दक्षिणी भाग में ठंडा कम पड़ने की, और मतलब वहाँ का टेम्परेचर या बोले तो क्लाइमेट ही बोल सकते हैं, लगभग नॉर्मल ही होता है। मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी बोला जाता है। तो ये है समुद्र से दूरी के कारण, मतलब समुद्र से दूरी मतलब निकट दूरी के कारण। कहने का है कि जो प्रदेश या जो तटीय क्षेत्र समुद्र से नज़दीक रहता है, मतलब नियर टू दी सी, नियर टू दी ओशियन, वहाँ पे एक मतलब प्रिंसिपल होता है, मतलब कंटिनेंट क्लाइमेट और ओशियन क्लाइमेट। ओशियन क्लाइमेट में एक मतलब इफ़ेक्ट होता है, उसको समकारी इफ़ेक्ट बोलते हैं। समकारी मतलब होता है सिमिलर इफ़ेक्ट, मतलब समकारी प्रभाव से ये होता है कि, और यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। मतलब जो पानी होती है वो ना ज़्यादा जल्दी, मतलब ज़्यादा जल्दी ना ठंडा होती है, ना ज़्यादा जल्दी गर्म होती है। लेकिन लैंड जो है वहाँ पे जो समकारी प्रभाव है समुद्र से दूरी होने के कारण नहीं पड़ता है। अब एग्जाम्पल के साथ, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा या राजस्थान में देखा होगा कि ठंड के दिनों में 5 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, और गर्मी के दिनों में 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन सदर्न मतलब साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में टेम्परेचर लगभग गर्मी के दिनों में 36, ठंड के दिनों में मतलब 25-26, मतलब यही आसपास में होती है। तो मतलब इसका रीज़न यही है कि मतलब दो पार्ट में क्लाइमेट बढ़ता है, सब ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल। सेकेंड है समुद्र से नज़दीक दूरी के कारण वो स्पेसिफिकेट हो गया, समकारी प्रभाव हो गया। इसके कारण आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल पार्ट हुआ या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, कभी भी इसका एक और प्रभाव है कि कभी भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपने फॉग, या आपने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी तो पहाड़ है भाई, मतलब पहाड़ है, अरावली रेंज है, कैडामोम रेंज है, अन्नामलाई रेंज है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं बर्फ़ जमती है? तो इसका ये भी रीज़न है। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में क्यों जमती है, मतलब हिमालय वो भी एक पहाड़ है ना, तो इसका ये रीज़न है। फॉग उधर क्यों बनता है, फॉग सदर्न पार्ट में क्यों नहीं बनता है, तो इसका ये भी रीज़न है। फॉग का भी आप वेस्ट बंगाल मुंबई में नहीं सुनेंगे कि फॉग बना है, मतलब ये जो कुहासा बनता है ठंड के दिनों में, कभी नहीं सुने होंगे कि बना है मतलब सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में तो ये मतलब कॉमन सी बात है। तो यही रीज़न है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश कंपैरेटिवली कम होती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसलिए होती है क्योंकि ये मतलब अगेन इक्वेटर से दूर है, सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बाइफरकेट करता है इन टू पार्ट्स, टू टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो ये सारा रीज़न है होने का।